अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। माफियाओं, बदमाशों के लिए अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो ये तो होना चाहिए। बुलडोजर उन पे चला है जो यहाँ के जो ना जितने भी क्रिमिनल लोग हुए, जिन्होंने गरीब दबंग पना दिखाया, गरीबों को सताया, उन पे बुलडोजर चला है, उन्होंने सही करा है। बुलडोजर सिर्फ उन लोगों पर चल रहा है जिन लोगों ने इस तरीके के काम करे। लोग अपनी कभी इलाके की सड़कों पर तो बुलडोजर चलवा नहीं पाए, कभी एक गड्ढे पे वो बुलडोजर से मिट्टी डलवा देते तो हमें लगता कैसा चला पाएंगे। इलेक्शन आने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने वोटरों के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। समाज आज बड़ी तादाद में समझ चुका है और वो मानता है कि हमारा हित जो है मोदी और योगी ही कर सकते हैं। ये राजनीति है, लोग तो वोट के लिए करते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। योगी जी ने जो काम करा है वो बहुत बढ़िया करा है। बुलडोजर की बात तो है, बुलडोजर उन पे चला है जो यहाँ के जो ना जितने भी क्रिमिनल लोग हुए, जिन्होंने गरीब दबंग पना दिखाया, गरीबों को सताया, उन पे बुलडोजर चला है, उन्होंने सही करा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बुलडोजर सिर्फ उन लोगों पर चल रहा है जिन लोगों ने इस तरीके के काम करे या जिन्होंने कब्जा करे या जिन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, सिर्फ उनके मकान पर चल रहा है, वरना किसी आम मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। शफीकुर रहमान वर्ग ने जो कहा है वो उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो सीएम काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है सब समाज के लिए, वो बेहतर काम किया है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल शफीकुर रहमान को वर्ग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है शफीकुर रहमान वर्ग एक भड़काऊ भाषण देने का काम करते हैं और वही आप तक उन्होंने किया है। ये पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल मामले में ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें करती है। और जब इलेक्शन आने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने वोटरों के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। यूपी के सीएम से मतलब नहीं, किसी भी प्रदेश के सीएम के लिए इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बुलडोजर की वो बात कर रहे हैं वो उनको पता होना चाहिए कि बुलडोजर भू माफियाओं पर और क्रिमिनलों के घरों के ऊपर चल रहा है, ना कि आम मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। तो इस बात को उनको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की भाषा और इस तरीके का उनका जो भाषा का उपयोग करने का तरीका बिल्कुल ही सही नहीं। देखिए, ये राजनीति है, लोग तो वोट के लिए करते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कर रहे हों, चुनाव की तैयारी कर रहे हों, हाँ हो सकती है तैयारी इनकी, लेकिन ये तो चलता रहता है अदालतों में, ऐसा ये लोग अपना करते हैं। राजनीति दल हैं, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ करते हैं और पब्लिक का यूज़ करते हैं। ये उनकी बात गलत है शफीकुर रहमान साहब की, ऐसे उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री होते हैं, बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार नागरिक है और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सभी लोग हिंदू नेता या मुस्लिम नेता, वो अब मुस्लिम नेता जैसे शफीकुर रहमान साहब है, ओवैसी साहब है, ये लोग जो मुस्लिम समाज के हीरो बनना चाहते हैं, ऐसे ही ये लोग हिंदू समाज में हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, चीज़ एक आम सी हो गई, लेकिन ये गंदी सियासत है। बदले की भावना से आज सियासत में इस तरह के काम करना, इल्ज़ामात लगाना, बुलडोजर चलाना, ना चलाना, मुकदमे लिखना, ना लिखना, ये सब बदले की भावना से आज की राजनीति हो रही है, जो मेरे सोच से अलग है। इस तरह की राजनीति एक ओछी राजनीति है, जिसका हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं इसी राजनीति की। भाषा तो किसी भी तरीके पर मुनासिब नहीं है। एक नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके पर सही नहीं है। भाई, अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। माफियाओं, बदमाशों के लिए अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो ये तो होना चाहिए। कभी भी एक सादा सिंपल आदमी कभी भी किसी भी गैर मुनासिब तत्व को जो है कभी भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। तकरीर करके इस तरह का भाषण देकर मुसलमानों में पॉपुलर हो जाएं और मुसलमानों में हीरो बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमान में भी समझदार लोग हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके पर मुनासिब नहीं है। सबको वोट देने का अधिकार है, हर आदमी को, हर कम्युनिटी को अपने हिसाब से उसका अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा हक है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी एक आदमी के कहने से पूरी कम्युनिटी एक हो जाएगी। और मतदाता अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है, एक पावर रखता है। मतदाता को अधिकार होता है सरकार चुनने का,
वो कैसी सरकार चुनेगा और वो उसके लिए क्या काम करेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पार्टी चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो पार्टी हो, लेकिन सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जो होता है सभी प्रदेश के हर एक नागरिक का मुख्यमंत्री होता है। इस तरह की भाषा अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। मुस्लिम समुदाय ऐसा नेता को चुनते ही नहीं है जो किसी की भावनाओं को भड़काते हैं, और जो भी भाषा का इस्तेमाल किया है बिल्कुल गलत किया है। बयानबाजी करके और अपने आप को कुछ साबित करना चाह रहे होंगे कम्युनिटी में, समाज में, वो अच्छी बात नहीं है। आदमी को अपने काम से आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव सर पर है और ये सब जब चुनावी साल होता है तो ये सब बातें बहुत आम रहती हैं और इस तरह से लोग समाज में निकला करते हैं बीच बीच में, और अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए समाज में, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भाषा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, नियम विरुद्ध हो रही है। जो मकान गिराने की प्रक्रिया है वो नगर निगम देखता है, नगर पालिका परिषद देखती है आपका नक्शा पास है कि नहीं पास है। लेकिन 20 साल पुराने अगर नक्शे नहीं पास हैं, उसके बाद अगर कोई अपराध करता है तो अदालत पे जाना चाहिए। फट से बुलडोजर लगा के मकान गिराए जाते हैं। दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही हों कि वोट बटे, वोट डिवाइड हो, एक तरफा गिरे, 280 की लड़ाई करने की मांग। मुस्लिम समुदाय का हीरो कोई ऐसे बयान से नहीं होता है। मुस्लिम समाज के लिए जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो सारे सब समाज के लिए काम करेगा, समाज में भलाई का काम करेगा, वही मुस्लिम समाज का नेता बनेगा। और मुस्लिम समाज के नेता पिछले 20-30 सालों से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जो कि मुसलमान नहीं थे। नीति स्टैंड है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहे बुलडोजर चले या शफील रहमान भी क्यों उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो भी तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। वैसे जैसे कुछ भी करे उससे कुछ नहीं होने वाला। जो वोटर है, जो मुस्लिम है, वो अपनी जगह पर है, वो हमेशा इधर से उधर नहीं भटकता। और ये सब लड़ाने वाली बातें इन पे चलते नहीं कोई भी। सब राजनीतियां हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बात कही जाए वो अदब के दायरे में कही जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से बोलना या वो करना, कोई भी अगर समस्या का हल या समस्या का समाधान है उसे आराम से कह के निपटाया जा सकता है। इस जगह पे चाहे वो योगी हो, चाहे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क हो, या कोई भी हो, जो कोई अगर कुछ किया तो उसका जाके मकान तोड़ दो। ऐसा इंडिया में कहाँ, संविधान में तो कहीं है नहीं है। इंडिया के संविधान में ऐसा कोई जज फैसला दे सकता है आप? हाँ ठीक है, अगर गलती किया है तो कोर्ट फैसला करेगा, उसका कोर्ट उसको जो करना है करेगा। थोड़ी ना मतलब सीएम आके कुछ भी कर देगा। मुस्लिम का नेता तो कहाँ है, मतलब मुस्लिम का लीडर कोई है ही नहीं। मुस्लिम का लीडर एक सिर्फ मुस्लिम लीग का था, मुस्लिम बलाट वाला, जो कि वाजपेयी जी ने बोला था अगर 2 से ज्यादा सीट लागो तो तुम्हारा सब बात मानेंगे। तो मुस्लिम को नेता ही नहीं माना आज तक। मुस्लिम ने किसी को नेता ही नहीं माना अपना।